अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जन्नत हुसैन और आज मैं प्रॉफिट सीरीज का पहला स्टोरी लेकर आई हूँ। ये है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और पैगंबर थे, जिन्हें अल्लाह ने खुद अपने हाथों से बनाया और हम सारे इंसान उन्हीं की नस्ल हैं। अगर आपको प्रॉफिट स्टोरी में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम। सूरह बकरा में अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, क्या आप ज़मीन पर ऐसे मखलूक पैदा करेंगे जो खून खराबा करे और फसाद मचाए? इसके जवाब में अल्लाह ताला ने कहा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा, अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेंगे वो हमसे ज़्यादा इल्म नहीं रख सकता। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया और उसमें अपनी रूह फूंकी। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और कुछ चीज़ों के नाम बता दिए। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से कहा कि तुम बताओ इन चीज़ों के नाम। फरिश्तों ने कहा, हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना आपने सिखाया है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ आदम, तुम बताओ इन चीज़ों के नाम। जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ना कहता था कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करो। सब फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। ये था पहला तकब्बुर और पहला गुनाह। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इब्लीस, तुझे क्या हुआ? तू सजदा करने वालों के साथ शरीक ना हुआ? इब्लीस ने कहा, मैं ऐसा नहीं कि इंसान को सजदा करूं जिसे तूने सड़े हुए मिट्टी से बनाया, मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और इससे मिट्टी से। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे क़यामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया, तुझको मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूंगा, फिर मैं उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी, उनके पीछे से भी, उनके दाएं से भी और उनके बाएं से भी, और उनमें से अक्सर को तो शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा जलील खार, जो उनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं ज़रूर तुम सब से जहन्नुम को भर दूंगा। बेशक मेरे खास बंदों पर तेरा ज़रा जोर नहीं चलेगा। जन्नत में सारी निमतों के बाद भी आदम अलैहिस्सलाम का मन नहीं लगता था। आदम अलैहिस्सलाम अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सके। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर इब्लीस ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से फल खाने को इसलिए मना किया था कि तुम कहीं फरिश्ते न बन जाओ। शैतान मर्दूद ने धोखा देकर उनको दरख्त की तरफ खींच लिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त के फल को खा लिया तो उनकी सतर की चीज़ें खुल गई और वह दरख्त के पत्ते अपने ऊपर चिपकाने लगे। फिर अल्लाह ने उनको पुकारा और फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि इस दरख्त के पास मत जाना, और यह ना कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर आप हमें ना बख्शेंगे, हम पर रहम ना फरमाएंगे तो हम ज़रूर तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए ज़मीन पर रहने की जगह है और एक मुद्दत तक नफ़ा हासिल करना। अब तुमको वहीं ज़िंदगी गुजारनी है और वहीं मरना है और वहीं फिर से ज़िंदा होना है। दुनिया में आने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 40 साल तक रो रो कर दुआ मांगी। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पर रहम खाकर उन्हें माफ़ कर दिया और फरमाया, तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम अब उसका कहना मानना, और जो लोग मेरे नबियों की बात नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे वो सब जहन्नम में जाएंगे और हमेशा वहीं में रहेंगे। इस तरह आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे और उन्हीं से इंसानों की नस्ल शुरू हुई। आदम अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 900 साल जिंदा रहे और फिर वफात पा गए।
कुरान के इस वाक़े से हमें ये हिदायत मिलती है कि हमें कभी भी तकब्बुर नहीं करनी चाहिए। इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अंदर तकब्बुर था। इससे सबक मिलता है कि गुरूर और अहंकार इंसान या जिन को हमेशा हलाकत में ले जाती है। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से गलती हुई और उन्होंने माना सदक दरख्त का फल चख लिया, लेकिन उन्होंने फौरन तौबा की और ये दुआ पढ़ी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। अगर हमसे गलती हो जाए तो फौरन अल्लाह से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अल्लाह रहमान और रहीम है। आदम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह अपने बंदों की तौबा को पसंद करता है। जब तक मौत ना आए हमेशा तौबा करें, अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखें। अगर आपको प्रॉफिट स्टोरी में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट आप कौन से प्रॉफिट की स्टोरी सुनेंगे प्लीज़ कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉफिट स्टोरी में। खुदा हाफ़िज़।